बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो जिम्बाब्वे के दौरे पर है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में क्लब क्रिकेट के हवाले से बहुत सी सरगर्मियाँ जारी हैं। चीफ़ एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यूज़ किए गए हैं और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं वसीम खान, वो वर्क फ्राम होम इंग्लैंड से कर रहे हैं और सूरत हाल कुछ इसी तरह की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले दफातर बंद थे, अब दफातर खुल गए हैं। कोरोना से 2 मुलाजमीन के जो है वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। बहुत सारे मसाइल हैं और ऐसे में क्लब क्रिकेट के हवाले से पूरे मुल्क में जो ग्रास रूट लेवल पर क्लब क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उन्होंने पुरजोर एहतजाज किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो कवानीन बनाए गए। दिलचस्प बात यह कि नदीम खान जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं, डोमेस्टिक देखते हैं, वो सारे कवानीन बना रहे हैं। उनसे कोई पूछे कि जब वो नॉर्दर्न जिमखाना से खेलते थे तो क्या नॉर्दर्न जिमखाना के पास स्विमिंग पूल था, क्या नॉर्दर्न जिमखाना के पास अपना मैदान था, बहुत सारी चीज़ें। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे, लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाएँगे और यकीनन लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए हम स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे कि वो स्टेक होल्डर्स कि जो क्लब क्रिकेट में जब लड़का आता है क्लब क्रिकेट में, जिस तरह मोहम्मद हफीज़ जब आए, चंदा उनका नाम था, निक नेम, सरगोदा से खेले, कहाँ से कहाँ चले गए। इसी तरीके से मोइन खान भी क्लब क्रिकेट से निकले, राशिद लतीफ़, बेशुमार क्रिकेटर्स, यूनुस खान, अगर आप नाम लें, इंज़माम उल हक, बेशुमार क्रिकेटर्स जो हैं वो क्लब क्रिकेट से ही आगे आए और फिर क्लब क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर्स उस पत्थर को तराश कर उसे हीरा बनाकर और फिर वो आगे की तरफ लेके जाते हैं। आज के इस शो में बहुत सारी बातें करेंगे हम क्लब क्रिकेट के हवाले से, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू के इस सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और इस पैकेज के बाद जब वापस आएंगे तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किए जाने वाले क्लब क्रिकेट के इक़दामात के हवाले से बात करेंगे। पैकेज देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्लबों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में निचली सतह के ऑर्गेनाइजर्स ने खासा एहतजाज किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लबों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रखा और 3,989 क्लबों ने रजिस्ट्रेशन कराई, जिनमें सबसे ज्यादा 865 क्लबों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इस तरह अंदाजन 2 करोड़ के लगभग रकम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी सिर्फ क्लब की रजिस्ट्रेशन से हासिल हुई है। इसके बाद दीगर मद में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लबों से रकम वसूल करेगा और ये रकम सूबाई एसोसिएशंस को दे दी जाएगी। पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट का बुरा हाल है। सितंबर 2019 के बाद से जब रीजनल टीमें खत्म की गयीं, तो पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट भी खत्म होकर रह गई और 1.5 साल से ज्यादा अरसे से क्लब क्रिकेट तकरीबन ना होने के बराबर है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 1.5 साल का अरसा गुजरने के बाद क्लबों की रजिस्ट्रेशन का ख्याल आया। खास बात यह है कि पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान खुद भी क्लब क्रिकेटर रहे, लेकिन अपनी नौकरी बचाने और तनख्वाह के हुसूल के लिए वो पीसीबी में अपनी किसी राय का इजहार करने की बजाय इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लबों के रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी सख्त शराइत का ऐलान किया था, लेकिन बाद में क्लबों के एहतजाज पर इन शराइत में कुछ नरमी बरती गई। लेकिन इसके बावजूद जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो क्लबों को चलाते हैं, वो पूरी तरह से मुतमईन नजर नहीं आते। अदालतों से भी रुजू किया जा चुका है और इस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शदीद मुश्किलात से दो चार रहा है। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान इंग्लैंड में मौजूद हैं और वो वहाँ से काम कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं जिनका सामना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना पड़ रहा है। क्लब जिन्हें क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता है, इनके गैर फाल होने की वजह से निचली सतह से भी बासलाहियत क्रिकेटर्स उभर कर सामने नहीं आ रहे और इस हवाले से मुख्तलिफ रीजन्स के साबिक सुदूर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जबरदस्त तनकीद का हदफ बना रहे हैं और इनकी पॉलिसी पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पीसीबी क्लबों की रजिस्ट्रेशन के बाद क्लब क्रिकेट के फरोग के हवाले से क्या इक़दाम करता है। जी, पैकेज आपने क्लब क्रिकेट के हवाले से मुलाहिजा किया। लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ वसीम खान चूँकि इंग्लैंड से आए हैं, वो इंग्लैंड की तर्ज पर क्लब क्रिकेट चलाना चाहते हैं। लोग ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जिनकी कप्तानी में हम वर्ल्ड कप 1992 जीते, वो ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम से बड़े मुतासिर हैं और कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। और पाकिस्तान क्रिकेट में ये हो रहा है जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है 2019 के बाद से, वो सबके सामने क्लब क्रिकेट ख़त्म होकर रह गई है। और हमने आपको कहा था पैकेज दिखाने से पहले कि हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे कि जिनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट में। तो इस हवाले से इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं सियालकोट रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर जुल्फ़िकार मलिक साहब। एक ज़माना था कि सियालकोट इतने लड़के उसने प्रोड्यूस किए कि आपको बताया नहीं जा सकता, और जो पाकिस्तान का नेशनल T20 कप होता था उसमें अच्छी परफॉर्मेंस, शोएब मलिक, हारिस सोहेल, बेशुमार क्रिकेटर्स सियालकोट से सामने आए। और फिर उसके बाद एक वक्त ये आ गया कि सियालकोट की क्रिकेट जो है वो तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच गई। जुल्फ़िकार मलिक के साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन नोमान भट्ट साहब, जिनका ताल्लुक भी सियालकोट रीजन से रहा है। सियालकोट रीजन के वो सदर रहे हैं और पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड में गए, लेकिन गवर्निंग बोर्ड में अब से 2 साल कबल अप्रैल 2019 में जो उन्होंने आवाज़ बुलंद की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के ख़िलाफ़, सब लोग तो भाग गए, नोमान भट्ट अकेले खड़े रह गए, दिल के मरीज़ बन गए, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं। इनकी गवर्निंग बोर्ड की मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई और नोमान भट्ट जो है वो अब गवर्निंग बोर्ड के मेंबर तो नहीं रहे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर इनकी निगाह है, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड में जब बैठते थे इनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं जुल्फ़िकार मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम कमाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम। सबसे पहले मलिक साहब ये बताइए, मुजाहरे भी हुए, सब कुछ हुआ, आपने एक मीटिंग भी बुलाई थी, उस मीटिंग में कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। अभी हाल ही में एक टेलीविज़न चैनल पे प्रोग्राम भी हुआ, आप भी थे उसमें, नोमान भट्ट भी थे, कुछ भी नहीं होता। आप लोग सिर्फ बोलते रहेंगे या आप समझते हैं कि कुछ तवक्को रखें कि कुछ होगा? इंशाअल्लाह ताला उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर इंसान की नीयत अच्छी हो ना, तो आपने कहा ना कुछ आए कुछ नहीं आए, बेसिकली मुझे इस बात पे हैरानगी है कि जब हम कोई कमिटमेंट करते हैं ना, हम उस कमिटमेंट को ऑनर नहीं करते। ये हमारी क्या लेके पता नहीं, हमारे अंदर अल्लाह पे हमारा यकीन नहीं है। हमने सिर्फ बंदों पे यकीन किया हुआ कि अगर आज हमने एहतजाज किया या आज मलिक जुल्फ़िकार का साथ दिया तो शायद कल को हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले ना कोई नौकरी ना देंगे। मुझे इस बात पे हैरानगी है कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी आ रहे हैं, इसमें कोचेज भी हैं, हर बंदा अपनी नौकरी और अपने दौर के पीछे। तो इसका मतलब है कि मफादात का ये हुसूल का ये सारा गेम है ना, कि अपने मफादात हासिल करो और गायब हो जाओ। मैं इनको यही कहता हूँ ना, मैंने क्लब क्रिकेट के लोगों को कहा कि भाई आप रजिस्ट्रेशन की तरफ ना जाएं, मगर वो हम लेट से बारह वो गए, मगर अब वो सारे लोग हमारे साथ हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुख्तबारी लगाई हुई है ना, वो देखे, पहले इन्होंने 5000 की मद में 16 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। अच्छा। अब हाँ जी, अब जब रजिस्ट्रेशन हो गई, अब इन्होंने फी क्लब से 17,000 रुपए लेना है। अगर आप उसको जो क्लब है अभी इनके पास जो ये कहते हैं रजिस्टर्ड हुई हैं, 17,000 कैसे लेंगे मलिक साहब? 5,000 रखा है उन्होंने तो। ना 5,000 ले लिया। अब जब आप स्क्रूटनी कराएंगे ना, फिर फी प्लेयर 250 रुपए लेंगे, तो आप 20 प्लेयरों को या 17 प्लेयरों को मल्टीप्लाई करें, और जो सदर और सेक्रेटरी होगा ना, वो उनसे भी ये 5-5 हजार रुपया या कितने हजार रुपया वो भी देंगे। तो गरीब हो गया क्या? पीसीबी गरीब हो गया बहुत। एहसान मानी तो कहते थे कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं कि कोविड आ गई, हम 2 साल तक बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बोर्ड की कारकर्दगी देखिएगा। अपना आपने मुझे मौका दिया ना, आपकी मेहरबानी है। ये 56 करोड़ रुपया ये लेंगे, 16 पहले लिया, ये 70 करोड़ रुपया खर्च इकट्ठा करने के इनका प्रोग्राम तो है। वो क्रिकेट की तरक्की पे खर्च होगा ना मलिक साहब? क्रिकेट की तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी क्लबों को क्या देता है जो हमारी स्क्रूटनी करने के लिए आ जाता है? हमारे ही पैसे, हमारी ही जुतियां, हमारा ही सर। यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये नर्सरी है, ये इनके क्लब है, इनके बच्चे हैं, तो ये बच्चों से पैसे ले रहे हैं यार, ये ऐसा भी होता है इकबाल भाई? ठीक है, आप लाइन पे साथ रहिएगा। नोमान भट्ट साहब, आप तो गवर्निंग बोर्ड में भी बैठे हैं, आपने सियालकोट रीजन को रिप्रेजेंट किया है। मलिक जुल्फ़िकार साहब तो ये कह रहे हैं कि अब तो ये कमाई का धंधा बना लिया है, तकरीबन 70 करोड़ रुपए। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना गरीब हो गया? तनख्वाहों की मद में हम भारी भारी तनख्वाहें दे रहे हैं, बाहर से लोगों को लेकर आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कभी गवर्निंग बोर्ड में इस बात पर बात हुई कि बाहर इतनी भारी भारी तनख्वाहें, बगैर उसके आप मिलजुल कर जो है वो इश्तिहार दे दिया जाता है और अपने पसंदीदा को पहले से सेलेक्ट कर लिया जाता है, बाद में ऐलान कर दिया जाता है? जी बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, और मलिक साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। गुजारिश ये है कि मैं थोड़ी सी एक पहले वजाहत कर दूं। आपने ये बात कही कि
जब मैंने 2 साल पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर में आवाज़ बुलंद की तो उसके बाद मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। वो कोई मुझे उनकी वजह से नहीं हुई, ये अल्लाह का मामला था। तो फिर उससे अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी, मैं समझता हूँ इनकी शायद गर्दनों को पकड़ने के लिए मुझे अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलके पूरे पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइजर हैं क्रिकेट बोर्ड को इशारा अगों से भी पकड़ेंगे, इनकी पीछे गर्दनों से भी पकड़ेंगे, जैसे पुलिस मुल्ज़िमों को पकड़ती है। इंशाल्लाह ताला ये हमसे बाहर नहीं है। दूसरी जो बात है, आपने जो की तनख्वाहें, तब भी मैंने 17 अप्रैल 2019 को वहाँ यही आवाज़ बुलंद की थी कि किस चक्कर में हम करोड़ों रुपए इनको तनख्वाहें दें। अब ये देखें कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ये इंग्लैंड से आए हैं, पैराशूटर बन के आए हैं और इंग्लैंड बैठ के इस मुल्क के निज़ाम को चला रहे हैं। कोई यहाँ तो कोई अल्लाह माफ करे, लेकिन वो कहते हैं कता कलामी होती है, वो कहते हैं प्रोफेशनल हैं, लेस्टर शायर के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं और क्रिकेट को बहुत समझते हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स आप वेबसाइट पे जाए इनकी और लेस्टर शायर में इनकी वहाँ क्या परफॉर्मेंस है वो भी देखें। अच्छा, मुझे नहीं बोले, इनका रिकॉर्ड बोलता है, मैंने तो नहीं उनकी लेस्टर शायर की मैंने तो नहीं। इन्होंने फंड रेजिंग की है, कहते हैं बड़ी जबरदस्त ECB के लिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के लिए। मैं बताता हूँ, मैं आता हूँ उस तरफ भी आता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मतलब है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मतलब होता है PCB का या किसी भी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड का या किसी भी स्पोर्ट के, तो अपने मुल्क में उस स्पोर्ट्स को डिसेंट्रलाइज करे, ग्रास रूट लेवल से भी नीचे आके गली गली मोहल्ले मोहल्ले करिए चट्टानों पे पहाड़ों पे उस चीज को, उस खेल को फरोग दे। उसके लिए सबसे पहले इनका क्या काम है? ये लोगों को, क्योंकि क्रिकेट है इसके लिए ग्राउंड का होना बहुत जरूरी है, ये ग्राउंड लोगों को दे। उसके बाद ये क्रिकेट बना के दे, उनके आसान तरीन चीजें दे, अपने पास से क्रिकेट। इनसे तो अपने ग्राउंड नहीं संभाले जाते, कहते हैं नियाज स्टेडियम का इनको शायद चार्ज दिया था, वो उसको इन्होंने सही नहीं रखा। फिर कौन सा नियाज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखे, बात सुने, ये जब से ये आए उससे पहले यहाँ क्रिकेट हो रही थी ना पूरे मुल्क में, और इवन के जब श्रीलंका का वाकया हुआ उसके बाद हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो गई, लेकिन आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट टॉप पे जाती रही है। और उसी डोमेस्टिक क्रिकेट से आपके जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर पैदा किए हैं उसी डोमेस्टिक क्रिकेट ने, उसी सिस्टम ने, उसी ने किए हैं। अब किस तरह मैं दिन को रात कह दूं, ये तो जो जितने भी क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान हैं, इन्होंने PhD की है झूठ में। आप यकीन करें, वो जो झूठ की इनके पास PhD की डिग्री है वो भी जाली है। इन्हें झूठ भी नहीं सही बोलना था, रोज पकड़े जाते हैं। आप जैसे भाई रोज ने कदम कदम में पकड़ते हैं, शर्म ही नहीं आती। पता नहीं कौन सी शर्म का ऐसा ये प्याला पीते हैं डेली, सुबह पी लेते हैं, रात को फिर चेंज कर लेते हैं दूसरा प्याला। शर्मी आप हमारे साथ भट्ट साहब लाइन पे रहिएगा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। मलिक जुल्फिकार और नुमान भट्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, और दो बड़े सीजनड ऑर्गेनाइज़र मलिक जुल्फिकार साहब जिन्होंने उम्र गुजार दी इस दश्त की सयाई में, और उनके साथ नुमान भट्ट साहब PCB के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन, ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन दोनों से गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद, और हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट को जानते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो ग्राउंड से जो है खिलाड़ियों को लेकर और उन्हें आगे की तरफ सफ़र की तरफ रवाना करते हैं। हमारे साथ मलिक जुल्फिकार और हमारे साथ नुमान भट्ट साहब मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से कबल मैं नुमान भट्ट साहब से बात कर रहा था। अब मलिक जुल्फिकार साहब आप बताएं, भट्ट साहब जो कह रहे थे, भट्ट साहब कह रहे थे कि हम बाहर से लोग ले आते हैं, मैं कहता हूं कि वो बड़े सीजन हैं, उन्होंने कहा जाके आप रिकॉर्ड देख लें। फिर एहसान मानी साहब भी तो इंग्लैंड में ही रहते हैं, ज़्यादातर गैर मुल्की हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड में। आप समझते हैं कि ये अपने गैर मुल्की तजुर्बे को बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट को तरक्की की राहों की तरफ गामजन कर सकेंगे? कमाल भाई, मुझे आप ये बताएं कि इनके पास बाहर का कौन सा तजुर्बा है? देखिए, ये हमारे मुल्क का अपने कानून कायदे हैं, यहाँ की एनवायरनमेंट अपनी है, यहाँ का स्ट्रक्चर अपना, उनका स्ट्रक्चर अपना है। आपने देखा होगा गोरे को तो फिक्र ही कोई नहीं है कि कहाँ से कमाना है, कहाँ से कौन बाप है कौन माँ है, उनको तो कोई फिक्र नहीं। हमारे जो प्लेयर है ना, उनका और हमारा निजाम का जमीन आसमान का फर्क है। हमें यहाँ पे जो बंदा भी जब तक इलेक्टेड चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं आएगा उस वक्त तक ये निजाम ठीक नहीं हो सकता। ऊपर से मुसल्लत किया जाता है
और वो आगे डिक्टेटरशिप करते हैं। ये निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा और हम इंशाअल्लाह ताला ये निज़ाम नहीं चलने देंगे। हम इसके बाद आपको ये हम आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता देना चाहते हैं कि हम अभी पुरअमन हैं, हम इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहेंगे, मगर अभी हम कोर्टों में जा रहे हैं, कोर्टों से अपना हक मांगेंगे। अगर हमें कोर्टों से हक ना मिला तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाहर एहतजाज करेंगे। हम जो स्टेक होल्डर है ना, हम कोई अपनी बात नहीं करते, हम क्रिकेट एहतजाज क्या करेंगे? शाहरेज रोकड़ी साहब तो उनके साथ मिल गए जो लाहौर के स्टेक होल्डर से, क्या एहतजाज करेंगे? लोग तो अपने मफादात के लिए सौदा कर लेते हैं मलिक साहब। देखें सारे सौदा नहीं करते। मियां असलम जैसे दबंग आदमी वहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर गाजी साहब जैसे बैठे हुए हैं, आमर सेल बैठा हुआ है, ऐसे कई अभी क्लबें बैठी हुई हैं जो हमारे साथ अटैच हैं। ये फैसलाबाद वाले हमारे साथ हैं, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, हाफिजाबाद। संडे को इंशाअल्लाह ताला हम आपको एक पुरअमन एहतजाज करके दिखाएंगे। इब्तिदा हमने शुरू कर दी है। सही, हमने आराम से नहीं बैठना, आराम से नहीं बैठना। नुमान भट्ट साहब, मलिक जुल्फिकार कह रहे हैं, आप तो गवर्निंग बोर्ड में रहे हैं, जुल्फिकार मलिक साहब कह रहे हैं कि मुसल्लत कर दिया जाता है लाकर। आप भी गवर्निंग बोर्ड में रहे, क्या डिक्टेटरशिप होती है? रबर स्टैंप है गवर्निंग बोर्ड कि वो जो भी फैसले उनके सामने लाए जाते हैं उन पर सिर्फ दस्तखत कर देता है? देखिए, मेरा तो इनके साथ तनाज़ा जिसी बात का हुआ था, बल्कि ये तो पहली मैं आपको अंदर की बात बताऊं, ये चाह ही नहीं जैसे कि कोयटा में इजलास हो, कि सिर्फ एक सर्कुलेशन उसके नेट के जरिए हमें इन्होंने भेजा। इन्होंने कहा आप इन चीज़ों को ओके कर दे। मैंने आगे लिख दिया सॉरी कि मैं ये नहीं करूँगा। मैं अपने हक काट के क्यों दूँ भाई आपको? मैं तो इलेक्टेड होके हूँ। मैं तो एक बच्चे को तो दूर की बात, जो क्रिकेट को देखने वाला है, जो क्रिकेट का शहदाई है, मैं उसको भी जवाबदेह हूँ। वो हम मर्द है, औरत है, घर के घरेलू हाथों में। तो फिर उन्होंने इजलास बुलाया कोयटा में। तो देखिए, ये लोग सारे हैं पैराशूटर। इन्होंने एक तो होता है ना, वो कहते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर। इन्होंने तो क्रिकेट का ना आधा तीतर छोड़ा ना आधा बटेर छोड़ा है। बिल्कुल जहल और नलायकों के हाथ में क्रिकेट पकड़ा दी गई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पैराशूट के जरिए आए, लेकिन वो लोग तो ये कहते हैं कि हमने इंटरव्यू दिया है, वसीम खान साहब ने इंटरव्यू दिया कि वो सेलेक्ट हुए। ये जनाब इंटरव्यू से पहले ही सिलेक्ट हो गए थे। और जब ये 17 अप्रैल 2019 को कोयटा में हुआ था, तब तक वसीम खान की तो पोस्ट क्रिएट नहीं हुई थी वहाँ। यही तो मेरे पास तो ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ। मैनेजिंग डायरेक्टर थे ना उस वक्त तो ये। नो, इन्होंने सिर्फ प्रपोजल दी थी, पोस्ट क्रिएट करनी थी उस मीटिंग में। उसी मीटिंग में हमने मेजॉरिटी के साथ उसको सारे को एजेंडे को उड़ा दिया। हम नहीं मानते इस चीज को। लेकिन फिर आपके साथी धोखा दे गए आपको भट्ट साहब? जी नहीं, मैं वो देखिए, जिन्होंने धोखा दिया ना, अल्लाह की मेहरबानी, वो अपने शहरों में, अपनी रीजनों में अपने वोटर का सामना नहीं कर सकेंगे। एक अल्लाह का भी निजाम है। आप जब लोगों से वोट लेके आते हैं तो आपको उनकी नुमाइंदगी करना पड़ती है। लेकिन सर, अयाज भट्ट साहब का क्रिकेट में क्या कंट्रीब्यूशन है? वो तो फुटबॉल के एक्सपर्ट हैं, KRL की फुटबॉल टीम के साथ रहे हैं, उनका क्रिकेट का उनको क्या पता? देखिए, वो एक डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का मामला है। अब हम रीजन हैं, तो हमारे जो रीजन में आप देखें मेजॉरिटी तो वही लोग आते हैं जिनका क्रिकेट से ताल्लुक हो, उन्हें थोड़ा पता हो, ज्यादा पता हो। लेकिन मुझे तो ज्यादा दुख उन लोगों का है जो हमारे क्रिकेट के दो साथी थे, जो वोट लेके आए थे, और किस तरह जाके उन्होंने अंदर बैठ के जाके वीडियो क्लिप पे अपने बनवाए, उनसे माफी, रिटर्न माफी भी मांगी। आमिर हयात रोकड़ी के साहबजादे शाहरेज खान रोकड़ी भी उनके साथ मिल गए। क्या मैं कह सकता हूँ भाई, हिस्ट्री जो है ना वो नहीं भूलती, दुनिया सब कुछ याद रखती है। अगर कोई किसी ने अच्छा किरदार अदा किया तो लोग वो भी याद रखेंगे मिर्जा साहब, और किसी ने बुरा किरदार अदा किया, इस कौम के साथ गद्दारी की है, तो लोग वो भी नहीं भूलते। लोग फिर वक्त पे आकर उसका, लेकिन वक्त तो गुजर जाएगा ना भट्ट साहब, कोई हमेशा के लिए किसी ओहदे पर तो नहीं आता ना। बदकिस्मती तो ये हुई ना, इन लोगों ने उनको सपोर्ट कर दिया, एहसान मानिए कंपनी को, और उन लोगों को सपोर्ट किया जो बिल्कुल ही क्रिकेट के हवाले से बिल्कुल जाहिल और अंधे हैं। आप यकीन करेंगे जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो अंडर 13, अंडर 19। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं, वसीम खान तो इंग्लैंड में अंडर 19 क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, वो क्रिकेट के हवाले से कैसे नाबलद हैं? देख, नाबलद, अगर उनकी मुझे परफॉर्मेंस देख लेना, मैं यही बात बार बार कहना चाह रहा हूँ कि जब जिस दौर में कहते थे कि अंग्रेज का सूरज नहीं डूब होता था, तब भी हर मुल्क में उसका नुमाइंदा वहाँ बैठता था। तो ये क्या, इनके कौन से लोग सिफारशी? तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में?
ये उससे भी कोई बुरी चीज बुला रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है। अच्छा मलिक साहब जी, मलिक साहब सुन रहे हैं आपके वो जिस तरह से नुमान भट्ट कह रहे हैं कि इन्होंने तो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे भट्ट साहब की आवाज नहीं आ रही थी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं जो क्रिकेट बोर्ड 70 करोड़ का टीका क्लब क्रिकेट बना सकता है, उसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ईस्ट इंडिया को तो आप छोड़े ना, ये खुद देखे हमें कितना बड़ा इंजेक्शन लगा रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि हम लोग चुप करके इंजेक्शन लगवा रहे हैं, और हमारे पास राइट ऑफ वोट के अलावा कुछ नहीं होगा। हम कहीं पे भी कोई सेल नहीं होगी। हम लड़के खिलाने के लिए इनके जाके तरले मिलते करेंगे, दरियां बिछाएंगे, खर्चा भी मेरी बात से एग्री करेंगे, और तंबू कराते लगाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। लड़के रुल जाएंगे। अभी से जब लड़कों को पता चले ना कि ये हाल हो गया, लोगों ने क्रिकेट छोड़ दिया। इकबाल भाई, क्रिकेटर मिलते नहीं है, नर्सरी खत्म हो गई है। अभी आगे क्या होगा? हॉकी से भी बुरा हाल होगा। यही जो 100-150 लोग खेल रहे हैं ना, यही लोग रह जाएंगे। हाँ साहब, रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी किया है कि हाँ साहब हमारी फरियाद सुने, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक मीटिंग करवाएं, या आप उनके नुमाइंदे को नेक्स्ट प्रोग्राम में ले लें, वो हमसे बैठ के मुनाजरा करे कि हम आप क्यों ऐसा निजाम लेके आ रहे हैं जिससे क्रिकेट खत्म हो जाए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम क्या ना कोई पैसा मांगते हैं, ना इनसे कोई ग्राउंड मांगते हैं, ना इनसे कोई चीज मांगते हैं। हम अपनी मदद आपके तहत क्लबें चलाने वाले लोग हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो मलिक साहब ये कहता है कि अब जब दोबारा उन्होंने पोर्टल खोला तो कहते हैं क्लबों की तादाद बहुत ज्यादा थी पहले के मुकाबले में। देखिए, हम लालची लोग हैं ना। क्लबों की तादाद कितनी क्लब है? 3,500 क्लब इनके पास गई है ना। क्लबें तो बहुत है। सियालकोट से सारी क्लबें इनके पास नहीं गई, नारोवाल से नहीं गई, उधर से अपना गुजरात से नहीं गई, मंडी से नहीं गई। तो भाई जो लोगों को नहीं पता वो तो चले भी गए, तो फिर क्या हो गया? कोई आफत नहीं आ गई। इन्होंने पैसे लेके टीमों को अगर राइट ऑफ वोट लेना है तो क्या फायदा उस राइट ऑफ वोट का कि जिसके बाद आपके पास इश्तिहार भी कोई नहीं होंगे। अब अभी तक लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि होना हमारे साथ क्या है। आइन कोई पढ़ता नहीं है, इनके भाई लाज कोई नहीं पढ़ता। इकबाल भाई ठीक है, मैं इंशाअल्लाह ताला भी ये कोविड ख़त्म हो तो सियालकोट आके ज़रूर प्रोग्राम करूँगा। मलिक जुल्फ़िकार साहब आपका बहुत शुक्रिया, और नुमान भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अपना मौक़िफ़ हम तक पहुँचाया। हमारे साथ मौजूद थे दो ऐसे स्टेक होल्डर्स, एक तो गवर्निंग बोर्ड के रुकन रहे नुमान भट्ट साहब, और जुल्फ़िकार मलिक साहब तवील अरसे तक सियालकोट रीजन के प्रेसिडेंट रहे। वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, क्लब क्रिकेट के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्लब क्रिकेट के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम के बारे में, और साथ ही साथ जो क्लबों ने रिसेंटमेंट शो की है उसके हवाले से। ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन नुमान भट्ट और सियालकोट रीजन के साबिक सदर जुल्फ़िकार मलिक साहब मौजूद थे। दोनों ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। अब मज़ीद चंद लोगों से बात करते हैं और प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है तारिक फरीद साहब ने, जो कि सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी हैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के, और उनके साथ साथ हमें इस वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान ने। इन दोनों से हम बात करेंगे और हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं तारिक फरीद साहब से। तारिक साहब, ये क्या हो रहा है? लोग कहते हैं कि क्लब क्रिकेटर्स के जो ऑर्गेनाइज़र हैं क्लब क्रिकेट के, उनमें आपस में एकानी है, मफादात के हुसूल के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। आप समझते हैं कि जो आप लोग इकट्ठे हुए हैं कामयाबी मिलेगी आपको? पहले तो जनाब इकबाल बेग साहब, आपका मैं मशकूर हूँ। आप इस पर पाकिस्तान की क्रिकेट की आवाज़ उठा रहे हैं, जो क्लब की क्रिकेट की आवाज़ उठा रहे हैं, जो जेन्युइन क्रिकेट जिसके हम लोगों ने इस मुल्क को बच्चे दे रहे हैं। पहले तो आपका मशकूर हूँ। दूसरी बात, यहाँ तक ये बात है कि इकट्ठे होने की, हम इकट्ठे हो चुके हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये गलत बात, रूमर्स उड़ाई जा रही हैं कि हम इकट्ठे नहीं, हम सब इकट्ठे हैं। जितने भी स्टेक होल्डर रहे हैं वो सब इकट्ठे हैं, और इंशाल्लाह ताला इनका मुकाबला करेंगे, हर सतह पे मुकाबला करेंगे। बेग साहब, ये झूठ बोला जा रहा है तो बोलते रहे, हम इसका क्या कर सकते हैं। लेकिन फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? इससे पहले मैं हाफिज़ इमरान की तरफ आऊँ, फैसलाबाद में भी रिसेंटमेंट है, क्लब क्रिकेट
जो क्लबों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, मलिक जुल्फ़िकार कह रहे थे 70 करोड़ रुपए कमा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब, फैसलाबाद में बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन है और फैसलाबाद के लोग बहुत ज्यादा तंग हैं और ये उन्होंने 5-5 हज़ार रुपया जो अपनी जेबों से करवाया, ये मुल्क में ये बहुत बड़ा डाका डाला जा रहा है। सही कह रहे हैं, 70 करोड़ इकट्ठा किया जा रहा है। उसके अलावा हमें दिया, आज तक 1 रुपया नहीं दिया बेग साहब किसी क्लब क्रिकेट को, और पैसे हमसे फिर ले रहे हैं। ये तो जुल्म है, और ये ऐसा जुल्म किया है। इनको पहले होता था 1500 रुपया दिया जाता था और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट्स में जाता था। अभी तो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट बंद तो नहीं हुए, नई बॉडी जब तक आती नहीं वो अकाउंट्स तो होते हैं। अब तो क्रिकेट बोर्ड ने ये एक फ्रॉड किया है और इस फ्रॉड पे कोई नहीं, आपके सिवा कोई नहीं बोल रहा है कि कितना ये फ्रॉड है। सही, ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। हाफिज इमरान साहब, आप काफ़ी अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपने नवाए वक्त में आर्टिकल भी लिखे, ख़बरें भी दी, प्रोग्राम भी आपने किए मुख्तलिफ चैनल्स पर। क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से क्लबों का रजिस्ट्रेशन कर रहा है, क्लब क्रिकेट को चला रहा है, वो बिल्कुल सही है तरीक़ेकार? देखिए बेग साहब, इनका कोई भी काम ठीक नहीं है। क्लब क्रिकेट की रजिस्ट्रेशन से आप अगर शुरू हो जाएं, और उससे पहले भी जो इनके काम थे, किसी एक काम में अगर आपको शफाफियत नजर आती हो, अगर आपको अवाम का एतमाद नजर आता हो, अगर आपको लोगों की इनके ऊपर इत्मीनान नजर आता हो, तो फिर तो हम कहते हैं कि ये ठीक है। जब पाकिस्तान भर से क्लब क्रिकेट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, अपने खदशात का इज़हार कर रहे हैं, तो ये किस तरह से कह सकते हैं कि एतमाद का इज़हार है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि उन पर एतमाद का इजहार किया गया। सर, ये एतमाद का इजहार नहीं है। क्या ये चाहते हैं कि लोग इनके खिलाफ बगावत कर दें? लेकिन वो कहते हैं इमरान, वो कहते हैं कि जब हमने दोबारा पोर्टल खोला तो बहुत ज्यादा क्लबों ने हमसे अप्रोच किया है माजी के मुकाबले में। बेग साहब, वो तो लोगों ने करना है। क्या लोग रजिस्ट्रेशन ना करवाएं? इनके लिए मैदान खुला छोड़ दें। जो क्लब ऑर्गेनाइजर है वो क्यों रजिस्ट्रेशन ना कराएं? ये चाहते हैं कि लोग क्लब रजिस्ट्रेशन ना कराएं, उनका बायकॉट कर दें। और ये इनके लिए, जिसको ये चाहते हैं अकेडमीज वालों को, और जो इनके अपने चंद मनपसंद लोग हों, उनको ये सिस्टम में शामिल कर लें और निजाम आगे चला दें। और जो पहले से क्रिकेट का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है उसको जो दफन कर दें, ताबूत में आखिरी कील ठूंक दें। ये तो नहीं हो सकता। ये जितने भी क्लब ऑर्गेनाइजर्स हैं, इन सब का सबसे बड़ा मफाद पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट है। इन्होंने अपनी दहाइयां जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा क्लब क्रिकेट को दिया है। उनका ओढ़ना, बिछोड़ना, खाना पीना जैसे जिंदगी के दीगर मामूलात है, क्रिकेट उनमें वैसे शामिल है। इसलिए वो लोग क्लब रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये इंतजामिया 2019 से आज तक क्लब की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकी। जो बुनियादी सवाल वो इनकी अहलियत का है। नदीम खान साहब जो डायरेक्टर डोमेस्टिक है, उन्होंने कहा था 6 माह में तब्दीली नजर आ जाएगी। 6 माह तो क्या सर, ये 6 साल में तब्दीली नहीं ला सकते हैं। ये 6 साल में ये काम तो जो जरूर कर सकते हैं कि इनके 2 टेन्योर पूरे हो जाएंगे, 2 मुद्दतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन क्लब क्रिकेट की जो हालत है, जो इनके मामूलात की हालत है, जो इनके रोजाना के मामूलात हैं, जिस तरह से ये क्लब क्रिकेट को चलाना चाह रहे हैं, उस तरह से तो ये नहीं चला सकते हैं। ये कहते हैं कि क्लब वाले सियासत करते हैं। क्लब वाले सियासत करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान क्या करते हैं? वो सियासत प्लस करते हैं। सियासत प्लस करते हैं, जो सियासत के जरिए ही इन ओहदों पर बैठे हुए हैं। इनके बेग साहब, इनके खाते में क्या है सिवाय नाकामियों के? कुछ नहीं। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। तारिक फरीद साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले कहते हैं कि क्लब क्रिकेट में सियासत होती है, और हाफिज मोहम्मद इमरान कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले प्लस सियासत करते हैं, यानी कि जिस तरह वसीम अकरम प्लस है, उस्मान बुजदार, इस तरह ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह रहे हैं कि वो प्लस सियासत करते हैं। क्या वाकई में क्लब क्रिकेट वाले सियासत करते हैं? ये बात यह कि अगर हम लोग सियासत करते हैं, सानमानी सियासत की वजह से, इमरान खान की वजह से आया है ना सियासत, वो जीता तो फिर आया ना। सियासत तो हर जगह होती है। ये झूठ बोलते हैं, हम क्या सियासत करते हैं? हम प्लेयर भी बनाते हैं, हम तो मुल्क की खिदमत करते हैं बेग साहब। हमने कहा सियासत? वो कहते हैं मुल्क की क्या खिदमत करते हैं आप लोग? जब मैचेस होते हैं तो अपने दोस्तों यारों को जो है वो टिकट्स दे देते हैं और आप बिल्ला लगाकर, बैज लगाकर घूमते हैं। वो कहते हैं इसलिए ये खिदमत करते हैं क्रिकेट की। सर, हम तो बहुत कम जो हमारे क्लबों के प्लेयर होते हैं उनको देते हैं। ये तो अपने सारे रिश्तेदारों को देते हैं। सारा बाहर से बंदे जो आते हैं उनको खुद लेके आते हैं। हमने तो सारा कुछ देखा हुआ है बेग साहब, मैं तो मैनेजर रहा हूँ, मुझे तो पता। नीचे से लेके आते हैं जाके और उनको ऊपर कमरों में हाई टीज लगा के उसको बिठा के मैच दिखाते हैं। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ रहिएगा, आप दोनों हमारे साथ रहिएगा, तारिक फरीद साहब और हाफिज मोहम्मद इमरान साहब। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोनों मेहमानों से तारिक फरीद जो सेक्रेटरी हैं, साबिक सेक्रेटरी फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के, और हाफिज
हाफिज़ मोहम्मद इमरान जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हैं, इन दोनों से बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा, एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं क्लब क्रिकेट के हवाले से, और हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। वीडियो लिंक पर हाफिज़ मोहम्मद इमरान और टेलीफोन लाइन पर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र तारिक फरीद मौजूद हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, अब सिर्फ 4 मिनट रह गए मेरे पास। आप मुख्तसरन बताइए, जो तारिक फरीद साहब कह रहे थे कि ये तो अपने लोगों को एंटरटेन करते हैं पीसीबी वाले जब मैचेस होते हैं, तो क्या यही बात है? और वो बेचारा जो क्लब का ऑर्गेनाइज़र, जो क्लब को धूप में चलाता है, मेहनत करता है, वो बिल्कुल खामोश रहता है, क्या कहेंगे आप? देखिए बेग साहब, बुनियादी तौर पर ये जो इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो तरीक़ाकार है वो कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगर ये कहते हैं कि वो लोग सियासत करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है जब आपका निज़ाम ही सियासत की बुनियाद पर है। अब गंदी सियासत और बात होती है या मफादात की सियासत और बात होती है। मुल्क में जमहूरी निज़ाम है और जब आप क्लब क्रिकेट करवाएंगे और जब आप एसोसिएशंस बनाएंगे तो वो भी सियासत के लिए ही है ना। जब सियासत का मतलब नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्रिकेट बोर्ड इसमें इन्वॉल्व होता है सियासत में? 110%, 110%। अभी भी जो लोग इन्होंने एसोसिएशंस में लगाए हैं, क्या वो बगैर सियासत के लगाए हैं? और जो आने वाले दिनों में लगाएंगे वो बगैर सियासत के लगाएंगे। जी तारिक फरीद साहब, वक्त कम है, आप बताएं क्या जो लोग लगाए गए हैं वो सियासत वाले लोग लगाए गए हैं? इमरान कह रहे हैं बिल्कुल सियासत वाले लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान भाई। और सियासत के अलावा इकबाल बेग साहब ये बातें तो बड़ी करते हैं। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये मुझे सिर्फ एक बात का आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप बता दें, पुराने बंदे, पुरानी असेंबली, भट्टो साहब की असेंबली, नई असेंबली, वो पुराने असेंबली जो है वो बना सकते हैं कोई कानून? ये जो 49(6) कॉन्स्टिट्यूशन की जो है आर्टिकल, उसको पढ़े, इन्होंने क्या फ्रॉड किया है। उसी की उस बॉडी को लिया जिसमें रोकनी साहब भी थे, सारे गवर्निंग बोर्ड, उसी से सारा कुछ करवाया। ये तो पहले दिन से ये बुलडोज होने वाली चीज है। कैसे कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और आस्तीन के सांप भी तो निकल आते हैं ना कुछ न कुछ। वो सर ये तो फिर इस मुल्क की ये तारीख है, हमारी बदकिस्मती है। ये तो इन्होंने तबाही निकाली, इसी तरह तो हुआ है ये सारा कुछ। लेकिन अब तो इस पे इकट्ठे होना चाहिए ना। इन्होंने तो हमें मारना शुरू कर दिया। इनका किरदार क्या है क्रिकेट बोर्ड? आप ये नहीं, तो अंग्रेज की स्ट्रेटेजी यही होती थी ना, डिवाइड एंड रूल। तो आप लोगों को डिवाइड कर दिया उन्होंने। बिल्कुल हमें डिवाइड कर दे, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम दोबारा इकट्ठे हो गए हैं बेग साहब। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आप ये तो बड़ी बातें करते हैं। इनको शेठी साहब की सारी जो सैलरी थी ऑडिट बोर्ड दे दे, और अब कितना बजट इस्तेमाल हो रहा है, क्रिकेट बोर्ड का पैसा कहाँ जा रहा है, कितनी नफाएं, वो तो मंगवा लें इनसे। झूठ बोलते हैं, पहले की असेंबली मंगवा लें पूरी डिटेल, और अब इनके दौर की मंगा लें 2019 से, जब से ये आए हैं। कितना लंबा चौड़ा तनख्वाहें दी हैं और किधर जा रहा है पैसा? वो कहते हैं बोर्ड के पास पैसा है ना, इसलिए तनख्वाह दे रहे हैं। यार इनके ये बोर्ड का पैसा, ये बोर्ड इनका पैसा नहीं, ये हमारा लोगों का पैसा है। हम क्रिकेटर बना के देते हैं। आईसीसी तो कहती है कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? इन्होंने सब नीचे से ऊपर तक सब कुछ खत्म करके रख दिया। ये इस तरह की कंपनी बना दी। आप भी तो मिलने गए थे जब वजीर आजम बने थे इमरान खान, बनी गाला, आप भी तो उस ग्रुप फोटो में शामिल थे। तो क्या हुआ उस वक्त? आपने कुछ नहीं कहा था खान साहब को कि खान साहब ने तो उस वक्त पहले भी ये कहते थे डिस्ट्रिक्ट और रीजन को स्ट्रॉन्ग करो। सब अब आप बताएं, झूठ बोल बोल के उसको बताते ही नहीं है। अब मुझे नहीं समझ आ रही वो क्यों नहीं इस पर तवज्जो दे रहे। उन्होंने तो कहा था डिस्ट्रिक्ट और रीजन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनकी वर्डिंग थी, और इस तरह कहा था कि रीजन और डिस्ट्रिक्ट को स्ट्रॉन्ग करें और इनकी वोटों से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लाएं पूरी तरीके से। आखिरी सवाल इमरान आपसे, आखिर में मुझे वाइंड अप करना है, मुख्तसरन बताइएगा, क्या ये ऊंट किसी करवट बैठ सकेगा? बेग साहब, इनके होते हुए कोई ऊंट किसी करवट नहीं बैठेगा। ये मामला ऐसे चलते रहेंगे। क्लब क्रिकेट वाले रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, उनके क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ अदालतों में भी जाएंगे, मज़ाहमत भी होगी, और कुछ नहीं होगा सिवाय खेल के, सब कुछ होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ मोहम्मद इमरान और तारिक फरीद साहब। गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। तारिक फरीद जो कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी, हाफिज़ इमरान स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उससे पहले नुमान भट्ट साबिक मेंबर गवर्निंग बोर्ड पीसीबी, और सियालकोट रीजन के साबिक सदर जुल्फ़िकार मलिक साहब की। अब फैसला आपने करना है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर जा रही है। इसके साथ ही आज का ये शो अपने अख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।